क्लास 10th के हिंदी, और जिसमें हम लोग अध्याय का नाम याद करेंगे, लेसन और राइटर का, है ना। इससे पहले भी आप लोग को बता चुके हैं, लेकिन एक बार और हम बताने का प्रयास करते हैं। पता होगा कि इसमें हिंदी को दो भागों में बांटा गया है, एक गद्य खंड और एक पद्य खंड। गद्य का मतलब क्या होता है? गद्य का मतलब होता है कहानी, और पद्य का मतलब क्या होता है? कविता। तो हिंदी को दो भागों में बांट करके पढ़ना है, जिसमें सबसे पहले हम लोग गद्य खंड को याद करवाते हैं अध्याय लेसन का नाम, जिसमें पहला लेसन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो आपको पता होगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक का क्या नाम है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। याद कैसे करना है? तो आपको पता है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर से बहुत लोग क्या करते थे? श्रम करते थे, है ना, गिनना मानते थे। और इसलिए इस माध्यम से हम लोग याद रखेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा, क्योंकि जाति के बारे में भी बांट दिए थे, तो इसलिए इनके लेखक का क्या नाम हो गया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दूसरा है 20 के दांत। तो 20 के दांत के बारे में क्या होता है? कहानी। क्या होता है? कहानी। तो 20 के दांत तो कहानी हो गया, और इसका लेखक क्या है? नलिनी त्रिलोचन शर्मा। क्योंकि दांत को हम लोग क्या करते हैं? पिसाई रहता है हमेशा, तो दांतों को काटते रहते हैं कि नहीं? तो याद रखेंगे कि 20 के दांत के लेखक का क्या नाम है? नलिनी त्रिलोचन शर्मा। तीसरा है भारत से हम क्या सीखे। तो भारत से क्या सीखे? तो कोई भाषण देगा तो मत सीखेगा, तो भाषण है, और सीखिएगा किससे? मुंह से। कोई बोलेगा तो सीखेगा ना, तो मुंह से सीखेंगे, कोई मुंह से बोलेगा तो सीखेंगे। तो मैक्स मूलर, क्या याद रखेंगे? तो भारत से हम क्या सीखे? क्या बोलेगा? मैक्स मूलर। भारत से हम क्या सीखे? तो मैक्स मूलर। आगे है नागरी लिपि। क्या है? नागरी लिपि। तो नागरी लिपि ये निबंध है। नागरी लिपि क्या है? बड़े से याद रखना है निबंध। क्या याद रखना है? निबंध। और नगर में लोग रहते हैं, तो उनको क्या करना है? बारे में क्या होता है? कहानी होता है। बहादुर के बारे में क्या होता है? कहानी। तो कहानी कौन कहेगा? और जो अमर रहेगा उसी का कहानी होगा, तो क्या हो जाएगा? अमर कांत। तो बहादुर के लेखक का क्या नाम हो जाएगा? अमरकांत। क्या हो जाएगा? आगे है परंपरा का मूल्यांकन। तो परंपरा का जो मूल्यांकन है वो क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध। तो परंपरा का जो मूल्यांकन कर रहे थे वो हम आपको बताए थे कि विलास पासवान थे, तो मर गए नहीं, तो उन्हीं के नाम पर हम लोग याद रखेंगे। और किसको कितना अनाज देना है मूल्यांकन नहीं करते थे। किसी घर में कई आदमी है उसका मूल्यांकन वहाँ करते थे, सही। खाद्य संसाधन मंत्री थे ना, तो वहाँ पर वो क्या करते थे? मूल्यांकन करते थे। तो इसलिए याद रखेंगे कौन सी? रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा। आगे है जीत मैं लेखक हूँ। तो ये साक्षात्कार है, कोई जीतेगा तो कैसे जीतेगा? सामने से जीतेगा। ललित रचना है। क्या है? ललित रचना। और अवनियों से आय से याद रखेंगे, और सो को वाचिक। क्या याद रखेंगे? और सो को वाचिक। अगला है मछली। तो मछली के बारे में क्या होता है? कहानी। जैसे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बचपन में पढ़े ना, तो कहानी है कि नहीं है? और मछली को बाहर निकालेगा तो क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। सूख जाएगा कि नहीं? तो विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल। अगला है नौबत खाने में इबादत। दोहे सोरठा एवं सवाया का क्या हो जाएगा? रस्सा। दोहे सोरठा एवं सवाया तो रस्सा। फिर है कौन सी? सवाया। तो क्या हो जाएगा? घन। सवाया तो सेवाई रहता है घन, तो घनानंद याद रखना है, समझ गए ना। उसके बाद आपको स्वदेशी। तो स्वदेशी से वही लौटेगा। यहाँ देश किसी को लौटने में तो प्रेम आता है कि नहीं? ना देश प्रेम से न लौटता है, तो प्रेम धन याद रखना है। क्या याद रखना है? इसका पूरा नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेम धन। तो हम लोग को प्रेम धन से याद रखना है। स्वदेशी तक क्या हो जाएगा? प्रेम धन। आगे भारत माता। तो भारत माता हम लोग क्या करते हैं? सुमरन करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, इसलिए सुमित्रानंद पंत। सुमित्रानंद पंत। आगे है जनतंत्र का जन्म। तो जन्म कैसे होगा? धारिये से। जन्म कैसे होगा? तो याद रखेंगे रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। अगला है हिरोशिमा। तो हीरो वही रहेगा जो अज्ञ रहेगा, नहीं क्या रहेगा? अज्ञ रहेगा। तो याद रखिए सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञ याद रखिएगा। तो कम से